हाँ तो गाइज इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे गिव अवे चल रहा है और गिव अवे में पार्टिसिपेट करना बहुत ही आसान है। जो भी लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट करेंगे उनमें से मैं 50 लोगों को फ्री पेटीएम कैश दूंगा। तो बस उसके लिए आपको करना क्या है, जो वीडियो के बीच में आपको कहीं भी 4 डिजिट का नंबर दिखेगा उस नंबर को आपको सिंपली जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जो भी लोग कमेंट करेंगे उनमें से मैं 50 लोगों को चुनूंगा और 50 लोगों को फ्री पेटीएम कैश दूंगा। तो टर्म एंड कंडीशन ये है कि आपको कमेंट करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है एकदम मस्त। जो लोग सब्सक्राइब किए होंगे और कमेंट करेंगे उन्हीं को यह पेटीएम कैश दिया जाएगा। अगर आपको पेटीएम कैश किनको कितना मिला वो प्रूफ देखना है तो साथ में हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप जाके उसका मैं वहाँ स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप वहाँ देख सकते हो। बहुत ही चांस ज़्यादा है कि इसमें आप भी जीत जाओ, तो एक बार ट्राई ज़रूर से करना। बैजू इज नॉट एक्टेक कंपनी। वियर्ड बात है ना, 18 बिलियन की कंपनी जिसे पूरी दुनिया में सबसे बड़ी एक्टेक कंपनी बुलाया जाता है, वो असल में एक एक्टेक कंपनी है ही नहीं। तो सवाल ये आता है कि बैजू आखिर है क्या? क्या एक स्कैम है? इंडिया में ऑन एन एवरेज एक बच्चे के 12th क्लास तक की एजुकेशन के लिए उनकी फैमिली 15 से 20 लाख रुपए खर्च करती है। कहने को तो इस दुनिया में इंटरनेट के ज़माने में कोई भी चीज़ नहीं बहुत कम पैसों में आप सीख सकते हो। तो सवाल ये आता है एक बच्चे की एजुकेशन पे इतना पैसा खर्च कैसे होता है? इसका बहुत बड़ा कारण है आज की एक टेक कंपनी, जो कि लोगों को मजबूर करती है आउट ऑफ द पॉकेट जाके खर्च करने को। तो सवाल ये आता है कि एक टेक कंपनी हमारे पेरेंट्स को ऐसा क्या बोलती है कि हमारे पेरेंट्स पूरे जीवन भर की कमाई इस कंपनी में देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 2009 में, जब बैजू रविंद्रन कैट के एग्जाम के लिए क्लास लेना शुरू करते हैं ऑनलाइन। उसके बाद 2011 में थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के नाम से वो अपना बिजनेस रजिस्टर कराते हैं। उसके 4 साल के बाद यानी अगस्त 2015 को बैजू अपना लर्निंग ऐप लॉन्च कर देता है। बैजू के ऑनलाइन ऐप लॉन्च करने के बस 3 मंथ के अंदर में ही बैजू के पास 20 लाख से ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं। इसको सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनाई होगी बैजू वालों ने, तभी तो इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा ग्रोथ हो गई। बट ऐसा नहीं है, रियलिटी कुछ और है। दोस्तों, बैजू 2018 में यूनिकॉर्न बना था। वो कंपनी जो कि 1 बिलियन को क्रॉस कर लेती है उसे यूनिकॉर्न बोलते हैं। लेकिन आज के टाइम पे इस कंपनी के वैल्यूएशन $18 बिलियन है। तो सवाल ये आता है, ये कंपनी ने ऐसा क्या किया 3 सालों के अंदर में कि इनकी कंपनी की वैल्यूएशन 1800% से बढ़ गई। उल्फ गुप्ता जो कि एक 9 साल का बच्चा है, वो क्लेम करता है कि वो व्हाइट हैट जूनियर से कोर्स करके 1.2 करोड़ का पैकेज को क्रैक कर लिया। इंटरेस्टली, उल्फ गुप्ता की उम्र कभी 9 साल होती है तो कभी 12 साल होती है और उसकी पैकेज कभी 150 करोड़ की हो जाती है तो कभी 1.2 करोड़ की हो जाती है। दोस्तों, ये एक फ्रिक्शनल स्टोरी है जो कि व्हाइट हैट जूनियर वालों ने बनाई थी। अफसोस, इस ऐड को देखने के बाद करीब 20,000 लोगों ने इनके कोर्स में इनरोल कर लिया। दोस्तों, आप खुद ही सोचो, क्या कोई इंसान का नाम उल्फ गुप्ता हो सकता है? ये बस एक फ्रिक्शनल स्टोरी थी। बस दुर्भाग्य की बात यह है कि इस ऐड को देखने के बाद हमारे कई सारे लोगों ने इस कोर्स में इनरोल कर लिया। इस कोर्स का बेसिक प्राइस है 7,200 रुपये। 7,200 यानी हम उसे 20,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 14 करोड़ 40 लाख रुपये। लोगों ने ये सब जानते हुए इनको कोर्स को क्यों खरीदा, इसका जवाब छुपा हुआ है बैजू के डार्क साइड में। तो क्या है ये डार्क साइड? तो देखो, बैजू एक टेक कंपनी है ही नहीं, बैजू एक मार्केटिंग कंपनी है। तो इसको समझने के लिए हमें बैजू को बहुत ही गहराई से समझना होगा। तो ईयर 2019 में बैजू ने 1306 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि बढ़ के ईयर 2020 में 2381 करोड़ का हो गया। तो एक नज़र मारो बैजू के मार्केटिंग स्पेंड के अंदर। ईयर 2019 में मार्केटिंग पे स्पेंड 457 करोड़ का था, जो कि बढ़कर 2020 में 1157 करोड़ का हो गया। लेकिन तो क्या आपको पता है बैजू का मेन रेवेन्यू इस मार्केटिंग से आता ही नहीं है। ये मार्केटिंग तो बस उनकी ब्रांड वैल्यू को बनाने के लिए करी जाती है। तो सवाल ये आता है कि बस उनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम आती कहाँ से है? इसका जवाब है उनका सेल्समैन। वो अपने हर सेल्समैन को 10 to 12 लाख के पैकेज पे ज्वाइन कराते हैं। उनके बेसिक सैलरी तो 7 लाख रुपए ही होता है और बाकी सब इंसेंटिव होता है। उनके पूरे इंडिया में अभी 300+ सेल्स टीम है। आई नो, आप यही सोच रहे होगे ना कि बस 300 लोगों की टीम मिलकर 2,400 करोड़ रुपए की रेवेन्यू कैसे जनरेट कर लेते हैं। आखिर बैजू ऐसा क्या करता है कि लोग अपने जीवन भर की कमाई खर्च करने को तैयार हो जाते हैं? तो कोई भी बंदा बैजू के टच में इन 3 में से किसी एक चीज़ से आता है।
नंबर 1, कोल्ड कॉलिंग। बैजू की सेल्स टीम रैंडमली आप में से किसी के पेरेंट्स को या कभी कभी आपको फ़ोन करके ये पूछेंगे कि आपके फ्यूचर की एस्पिरेशन क्या है, आप फ्यूचर में बनना क्या चाहते हो। नंबर 2, एडवर्टाइजिंग। बैजू का ऐड आप टीवी पे देखोगे या अपने स्मार्टफोन के इंस्टाग्राम पे या कभी कभी यूट्यूब पे, या उसके बारे में आप सर्च करने लगोगे। थर्ड इज़ डाउट सोल्विंग। अगर आप किसी भी चीज़ को गूगल पर जाकर सर्च करते हो तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आप बैजू के पेज पे लैंड कर जाओ। उसके पेज पे आपको 15 डेज़ का ट्रायल मिलता है जिसमें कि आप बहुत सारे क्वेश्चन आंसर के जवाब वहाँ से आप ले सकते हो। उसके बाद उसमें लॉगिन करने के लिए आपको आपका फ़ोन नंबर मांगा जाता है। फ़ोन नंबर देने के बाद वो आपको डायरेक्टली कॉल करते हैं या कभी कभी आपके पेरेंट्स को भी कॉल करते हैं। उसके बाद आपको फोर्स किया जाता है, बताया जाता है कि आप उनका कोर्स को ले लो जिससे आपकी और भी पढ़ाई में ग्रोथ हो जाएगी। बैजू जो आपको 15 डेज़ का ट्रायल दे रहा है उसके 15 डेज़ के अंदर में वो आपकी एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल क्रिएट करता है। उसके बाद वो आपको पेरेंट्स को बताता है कि आपका बच्चा इसमें इस सब्जेक्ट में अच्छा और इस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है, और आपको पेरेंट्स को बोलता है कि आप हमारे कोर्स को ले लो जिससे आपका बच्चा पढ़ाई में और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और फ्यूचर में उसका लाइफ सिक्योर हो जाएगा, उसे एक अच्छी जॉब लग जाएगी। बैजू के सेल्समैन आपके पेरेंट्स से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपके बच्चे को बनना क्या है। अगर बच्चे ने बोला कि मुझे डॉक्टर बनना है तो बैजू की सेल्स टीम बोलती है कि आपके बच्चे को सख्त ज़रूरत है हमारे नीट की कोर्स की। अगर बोलता है इंजीनियर तो उसे जेई का कोर्स भेज दिया जाता है। अगर वो बोलता है मेरे को लॉयर बनना है तो उसे क्लेट की कोचिंग भेज दी जाती है। अगर ये बच्चा बोलता है कि मेरे को बिजनेस और या स्टार्टअप करना है तो उसको आईपी मैट या क्लैट की कोचिंग भेज दी जाती है। दोस्तों ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली प्लान की जाती है। एग्जीक्यूटिव पेरेंट्स को बोलते हैं कि आज की डेट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर कंपटीशन इतना ज़्यादा है तो आपके बच्चे की एक अच्छी जॉब लगना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपका बच्चा एक आईआईटी या आईआईएम में नहीं गया तो एग्जीक्यूटिव के सेल्स पीस के बाद 70% कस्टमर कन्वर्ट हो जाते हैं। आई नो आप यही सोच रहे होगे ना कि 70% का कन्वर्जन कैसे पॉसिबल है। ई कॉमर्स साइट पे लाखों का ट्रैफिक होता है लेकिन कन्वर्जन रेट बस 3 से 5% का ही होता है। तो आखिर बैजू ऐसा क्या करता है कि वो 70% लोगों को अपने सेल्स पीस से कन्वर्ट कर लेता है? तो इसका जवाब छुपा हुआ है बस एक लाइन के अंदर। इनसिक्योर पीपल परचेज कन्वीनियंस टू फील सिक्योर। आई रिपीट, इनसिक्योर पीपल परचेज कन्वीनियंस टू फील सिक्योर। इस लाइन के अंदर 3 मेन एलिमेंट्स हैं, इनसिक्योरिटी, सिक्योरिटी और कन्वीनियंस। पहला इनसिक्योरिटी। हमारे पेरेंट्स के दिमाग में ये डर लगा रहता है कि हमारा बच्चा की लाइफ ख़राब ना हो जाए और वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक सिक्योर लाइफ जिए। और ये चीज़ें 3 कारणों की वजह से होती है। पहला, करियर। वो सोचते हैं कि बच्चे का करियर कहीं ख़राब ना हो जाए, आगे चल के उसे एक अच्छा लाइफ मिलना चाहिए। सेकेंड इज कंपटीशन। हमारा बच्चा शर्मा जी के लड़के से या शर्मा जी की लड़की से अच्छा कैसे कर सकता है। एंड नंबर 3 इज सोसाइटी। मैं सोसाइटी के अंदर आखिरकार क्या बोलूँगा, रिश्तेदारों को क्या मुँह दिखाऊँगा कि आखिरकार बच्चा करता क्या है। एंड सेकेंड इज सिक्योरिटी। एंड कोई पेरेंट्स सिक्योर कब फील करेगा, जब उसके बच्चे के अच्छे मार्क्स आ रहे हो, उसके बच्चे के अच्छी जगह नौकरी लग गई हो और वो अच्छा अमाउंट कमा रहा हो। तो देखो, लोग एक इनसिक्योर इन्वायरमेंट से एक सिक्योर इन्वायरमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन क्या कोई इस जर्नी के बीच में आपको कोई कन्वीनियंस ऑफर कर दे तो क्या आप नहीं लोगे? आप डेफिनेटली लोगे। और यही चीज़ करता है बैजू। इसी जर्नी के बीच में बैजू आके आपको एक कन्वीनियंस ऑफर करता है। वो बोलता है कि बैजू पे आके आप ऑनलाइन क्लासेस लो जहाँ पे आप अच्छे से पढ़ सकते हो, विच आर गुड। जब आप बैजू की क्लासेस लोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपके अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, अच्छे जगह एडमिशन होगा तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी और बहुत ज़्यादा चांस होगी कि आप नौकरी करोगे या बैजू के साथ ही बैजू की कंपनी में जॉब कर लोगे। यानी कि बैजू आपको इंटेलेक्ट नहीं, एक कन्वीनियंस बेचता है। सो इन शॉर्ट, बैजू के एजुकेशन के नहीं, बैजू की कन्वीनियंस को लोग परचेज करते हैं और ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। वैसे ये जानकर आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि जो लोग बैजू का कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाते, बैजू उन लोगों को भी अपना कोर्स सेल कर देता है। बट वाई? तो इसका जवाब छुपा हुआ है बैजू के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर। तो बैजू ने कैपिटल फ्लोट, बजाज फाइनेंस, कैश केयर से पार्टनरशिप कर रखी है। ये सारी की सारी कंपनीज लोन्स कंपनी है। उसके बाद बैजू के सेल्स टीम आपकी इनसिक्योरिटी को टारगेट करते हुए आपको ईएमआई पे अपने कोर्स को खरीदवा देते हैं। इंटरेस्टली, इनमें से ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि बैजू का वो कोर्स खरीदने के लिए लोन्स के लिए साइन अप कर रहे हैं, क्योंकि बैजू के सेल्स टीम कभी भी लोन जैसे शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करते। लेकिन बैजू के फ्यूचर प्लान्स के सामने उनकी आज की डार्क एक्टिविटी कुछ भी नहीं है। देखो, बैजू का फोकस कोर्सेज बेच के प्रॉफिट कमाने का है ही नहीं।
उनका मेन फोकस है लोगों को बैजू वर्ल्ड का पार्ट बनाना। सो देखो, बैजू ने अभी तक 14 बड़ी एजुकेशन कंपनी को एक्वायर किया है। क्या कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों किया गया है? सो इस फ्लो चार्ट को बहुत ध्यान से समझना। जैसे कोई बच्चा बैजू का कोर्स खरीदता है, वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, उसे डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो उसे बैजू बोलेगा आप आकाश इंस्टीट्यूट जाओ और वहाँ जाके पढ़ो, जो कि बैजू ऑन करता है। अगर वो बच्चा कोडिंग सीखना चाहता है तो उसे बैजू बोलेगा आप whitehat.com पे जाओ, वो भी बैजू ऑन करता है। या फिर किसी बच्चे को डाउट वगैरह हो तो उसे बैजू बोलेगा आप टॉपर या ग्रेट लर्निंग का यूज करो, वो भी बैजू के हैं। जब वो बच्चा बैजू के अंदर पढ़ के बड़ा होगा तो या फिर वो बैजू के अंदर ही जॉब कर लेगा या किसी अच्छी कंपनी में जाकर जॉब कर लेगा। इन फ्यूचर जब उस बच्चे के बच्चे होंगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो अपने बच्चे को भी बैजू के अंदर ही पढ़ाए, क्योंकि वो खुद बैजू के अंदर ही पढ़ कर बड़ा हुआ है। और इन सब चीज़ों का एक ही रिजल्ट होगा, इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी। अल्टीमेटली पैसा सिर्फ बैजू कमाएगा और नुकसान आम जनता का होगा। इन सब चीज़ों का बस एक ही सोल्यूशन है, कंटिन्यूअस सेल्फ लर्निंग। आप सेल्फ लर्निंग करते रहा करो, क्योंकि आने वाले टाइम पे पूरी दुनिया स्किल बेस्ड हो जाएगी, ना कि डिग्री बेस्ड। डिग्री हो तो अच्छा, डिग्री ना भी हो तो आपको स्किल तो आनी ही चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल पे जो गिव अवे चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। बहुत ज़्यादा चांस है कि आप विन कर जाओ।